बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजज़िये के साथ। नाज़रीन, आज खुतबा हज था और कल ईद होगी। गरीबों में जो कुर्बानी नहीं कर सकते, घर में अपने फ्रीजर बनने की बजाय उन्हें खुशियां देकर उनकी ईद में शामिल हो। अल्लाह पाकिस्तान में ऐसा मौका है कि दुनिया में हर मुसलमान कुर्बानी अता कर सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने फिर मक्कारी अय्यारी की। एक तरफ मुआहदा करीब हो चुका है, खुद कहते हैं मुआहदे के करीब है। इसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार, चीन, रशिया का किरदार। लेकिन गुज़श्ता रोज अमेरिका ने ईरान के खलीज फार्स पर ईरान पर हमले कर दिए और पाकिस्तान इनकलाब की कश्तियों को निशाना बनाया गया। बहरा खुज़मा और कश्तियों को तबाह करने का दावा भी किया गया। बंदर अब्बास पर 4 माहीगीर शहीद हो गए। नाज़रीन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चंद रोज कबल कह रहा था हम मुआहदे के करीब हैं, दुनिया की अमन की तरफ जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 रोजा ईरान के दौरे पर गए, वहां से चीन चले गए। पूरी दुनिया इसमें खुश थी कि दुनिया में महंगाई अब खत्म हो जाएगी, लाकानूनियत खत्म होगी। पर अमेरिका ने यह शरारत करके, जिस पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा कि ईरान ने पहले भी धोखा दिया था, फिर धोखा दिया है। मुज़ाकरात के नाम पर हम पुरअमन रहते हैं। बहरा हुर्मुज़ पर 34 से ज्यादा जहाज गुजरे, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन अमेरिका ने फिर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल गारंटर चीन की गारंटी मांगी थी, रशिया की गारंटी मांगी थी, पाकिस्तान की मांगी थी। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद ईरान के बाकर मालिकाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उन्होंने इस दौरान लेबनान पर भी जंगी हथियारों से फिजाई हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ। जिस पर चीन ने कहा कि अगर अब एक भी हमला अमेरिका, ईरान या उनके दोस्ताना ममालिक की तरफ से किया गया तो इतना पहले से कई गुना ज्यादा शिद्दत से और हदाफ लेकर हमला करेंगे, जिसके बाद इसराइल और अमेरिकी हथियारे ईरान की तरफ आते हुए जंगी हथियारे, लड़ाका हथियारे हजार बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फिर वादा खिलाफी की, या माजी में भी उसने वादा खिलाफी की थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामियों की दास्तान इतनी तवील हो चुकी है कि माशी नाकामियों के बाद, सियासी नाकामियों के बाद, इंसानी हकूक की पामाली के बाद, महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद कहा जा रहा है कि जितना हमने पिछले 4 साल में IMF से तरले मिन्नते करके कर्जा नहीं लिया था, पिछले 4 साल में हमारी हुकूमत ने जो PDM-1 है यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसके बाद निगरान हुकूमत भी इसी की एक्सटेंशन थी और मौजूदा इलेक्शन में जो धांधली की गई, ये भी हुकूमत वही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 4 साल में अवाम की जेबों से, पाकिस्तान के चारों सूबों से गरीब अवाम की जेबों पर डाका मारकर 14 अरब डॉलर लेवी की मद में अवाम से ले लिया है। इसमें अरब खरबपति आदमी ने भी पेट्रोल डाला तो उसको लेवी 137 रुपए से ज्यादा देनी पड़ी है। और इसके अलावा टैक्सेस अलग है, बिजली के टैक्सेस अलग है, गैस के टैक्सेस अलग है, रोजमर्रा की अशिया पर अलग है, सेल्स टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सिर्फ 9 महीने में, सिर्फ 9 माह में पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम पर 9 महीने में 1200 अरब रुपया लेवी में वसूल किया है। इतना दुनिया में पूरा महंगा तेल किसी का नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के बाद इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत 91 से 95 डॉलर तक हो गई, लेकिन पाकिस्तान में कमी नहीं की गई। जैसे ही कीमत में इजाफा होता है और बगैर सोचे समझे 55 रुपए पेट्रोल की कीमत और लेवी की कीमत में इजाफा किया जाता है, जिस पर अवाम सीख पा है पूरी पाकिस्तान की। इवन के मौजूदा हुक्मरानों के जो अपने सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, आम शहरी हो, किसान हो, मजदूर हो, गार्ड हो, ट्रैफिक वाला हो, कोई दुकानदार हो, कोई दुकान पे सेलमैन हो, कोई पेट्रोल पंप पे सेलमैन हो, कोई गार्ड हो, सबकी महंगाइयों से चीखें निकल गई। उन्होंने कहा हम तो बिजली का असल बिल नहीं दे सकते, पेट्रोल नहीं दे सकते, लेवी में कमी की जाए। अगर लेवी में ये कमी करते हैं तो पेट्रोल फिर 260 रुपए पर आ सकता है। लेकिन
अशराफिया टैक्स नहीं देती। अरबों रुपए महीने के कमाने वाले सिर्फ नादिम 5 लाख बड़े खानदान जिनकी खरबों रुपए महाना इनकम है, जिनकी खरबों रुपए महाना जिनकी फैक्ट्रियां, अल्लाह और उनकी फैक्ट्री में इजाफा करे, जिनकी मिले हैं, शुगर मिले हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, खरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, अगर वो 90% टैक्स चोरी करने की बजाय 50-60% भी टैक्स दे दें और बाकी चोरी कर लें, तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आलमी अमूर के एक्सपर्ट, माशी एक्सपर्ट डॉक्टर हफीज पाशा हो, कैसर बंगाली हो और दीगर जितने भी हो, फरूख सलीम हो, कहते हैं पाकिस्तान में बिजली का यूनिट आराम से 20-25 रुपए पर यूनिट आ सकता है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की एलीट कैप्चर जो मिलों के मालिक है, अरबों रुपए महाना कमाते, एक फैक्ट्री से 2 से 3-4, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ में रहते हैं। अगर जिस दिन इन्होंने मुल्क का टैक्स आइन और कानून के मुताबिक पूरा दे दिया, प्रॉफिट कमाए, यकीनन कमाएंगे तो आगे लोगों को रोजगार होगा। लेकिन हुकूमत ने इनसे टैक्स लेने की बजाय बार बार बिजली की कीमत में इजाफा, जो इमरान खान के दौर में यानी कि 2022 में 12-13-15 रुपए यूनिट था, उसे 103 रुपए यूनिट तक ले गए, 65 रुपए तक यूनिट ले गए। और पेट्रोल जो 150 रुपए था उसे अब 400 से 10 रुपए या 406 रुपए ले रहे हैं। इस महंगाई बम पर खतरनाक हालात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ही अहद किया है कि इमरान खान को अदालती रिलीफ नहीं लेने देना। इसी वजह से 27वीं और 26वीं तरमीम की गई। इमरान खान की केस की जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहतरम सरफराज डोगर के पास 1.25 साल से पेंडिंग पड़ी है। जब सलमान सफदर गए तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी जमानत का केस नहीं सुनना। आईनी माहिरीन एतजाज एहसन हो, बाबर अवान हो और दीगर जितने भी मुल्क के साबिक जज से मान है, वो कहते हैं कि जमानत अगर इतनी देर केस ना लगे तो उसका बुनियादी हक होता है ईद के मौके पर भी उनका केस ना लगाना। बुशरा बीवी का, इमरान खान का, ये बुनियादी इंसानी हकूक और अदालती कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो हुक्मरान इमरान खान की बहनों को यानी कि अलीमा खान, नूरीन न्याजी, उज़मा न्याजी को मुलाकात नहीं करने देती, जो बुशरा बीबी उनकी अहलिया को उनकी बेटियों से, भाभियों से मुलाकात नहीं करने देती, वो उसकी जमानत कहाँ होगी जिसने थोक के हिसाब से तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए। ये मुकदमा किसी जुर्म की पादाश में नहीं, सिर्फ हुकूमत के आगे कलमा हक कहने पर हुआ, डील ना मुकर्रर करने पर हुआ। अब ईद का दिन, कल ईद है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। लेकिन पाकिस्तान में ईद मनाने के हालात नहीं है, जहां 90% बंदे 3 वक्त का खाना ना खा सके। खुदा के लिए ईद का गोश्त गुरबा की जो दूर दराज झोंपड़ियों में, घरों में जाके उनको बांटे, अपना फ्रिज ना बने। इस मुल्क में तो अब ईद मनाने को भी दिल नहीं करता। 3 दिन पहले हमारे बलोचिस्तान में कोटा में जाफर एक्सप्रेस पर जो ब्लास्ट हुआ उसमें दर्जनों लोग शहीद हो गए। दहशत गर्दी अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, लेकिन फिर भी इस हुकूमत को चलाने वाले जबरदस्ती हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, ये वो हालात है कि क्या इमरान खान को पिछली ईद पर भी, उससे पहले ईद पर भी अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी गई थी, नए कपड़े नहीं पहनने दिए गए थे? तो क्या ये मुल्क में कानून सिर्फ जिसकी हुकूमत होती है उसी की है? ये हुक्मरानों ने खुद अपोजिशन में नहीं जाना, खुद नवाज शरीफ गिरफ्तार रहे हैं, आसफ अली जरदारी गिरफ्तार रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अब भी हुकूमत का हिस्सा है, सबसे ज्यादा काम उनके हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि पिछले दिनों में एक खबर चलाई गई कि अलीमा खान, जो इमरान खान की साबिक अडयाला जेल में कैद है, उनकी बहन सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और वफाकी वजीर जो इस वक्त सबसे ताकतवर वजीर है, उनकी मुलाकात हुई, जिस पर अलीमा खान, इमरान खान ने कहा ना मैं किसी सी मुलाकात का हिस्सा थी, ना मैंने मुलाकात की। हाँ, मैंने सुना है बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी एक वजीर की मुलाकात हुई है। हमें नहीं पता उसमें मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है। हमें तो ना अदालतों से अपने भाई से मिलने दिया जा रहा है, उसकी सेहत नासाज है, उसे की बिनाई 185% चले गई है। हमारा एक ही मुतालबा है कि प्राइवेट अस्पताल में या शौकत खानम या अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल करा के उनका मुकम्मल मेडिकल, हार्ट, फेफड़े, किडनी और तमाम टेस्ट कराए जाए, ताकि हमें पता चले कि उन्हें कुछ दिया या नहीं दिया, उनकी सेहत कैसी है। हमसे तो अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती। हमने दर्जनों दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन हमें आज तक इसके बारे में नहीं देते। जिस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मेरी
मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी जब बन्नू में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, तो मैंने कहा था वफाक हमसे ताउन करे, 3 माह ये ड्रोन हमले ना करें, हम पाकिस्तान में अमन ले आएंगे और दहशतगर्दी का नसूर खत्म कर देंगे। दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तक नहीं है, चाहे पंजाब में दहशतगर्द हो, केपी में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौजूदा हुक्मरान और पूरी अवाम और अपोजिशन एक है। दहशतगर्द का ना कोई ईमान होता है, ना मजहब होता है, ना मुल्क होता है, उसका काम तबाही है। दहशतगर्दी ही असल हुकूमत को चैलेंज है। लेकिन हमारे हुक्मरान हमारी इस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो अपनी जानें देती है, हमारी पाक फौज जानें देती है, उनके अफसरान देते हैं, जवान देते हैं, पुलिस देती है, अवाम देती है, इन्हें चाहिए कि सियासत को अलग रखें और दहशतगर्दी के लिए जो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है और उसका सदेबाब किया जाए, जिसके लिए लातेदाद कुर्बानियां दे रहे हैं। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सूबों को एक होना होगा। जब भी कोई दहशत करता है तो वो ये नहीं कहता ये पीटीआई का नौजवान है, ये मुस्लिम लीग नून का नौजवान है, ये पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है, अवामी नेशनल पार्टी का है, एमक्यूएम का है। दहशतगर्द पाकिस्तान की अवाम के खून से इंसानों के लोथड़े उड़ाकर अपने लिए लोगों में खौफ पैदा करता है। और मुसलमान का तो मकसद ये कह के वो अगर शहादत उसकी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमें यकीन है कि वफाकी हुकूमत, सियासतदानों और वो आज़ाद सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट है, जो जज साहबान इंसाफ के साथ चलते हैं, आइन के साथ चलते हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों करने की वजह से, सहाफ़ियों को फेयर करवाने की वजह से, नौकरियों से बेदखल सरकारी अफसरान को अपने इशारों पर नचाने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक अवाम के लिए काम करेंगे। ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि जिसमें से गुर्बत कम हो, लोगों को रोजगार मिले, तालीम और सेहत की मौके मिले, पाकिस्तान में गरीब कोई ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान अमीर से अमीर तर हो जाते हैं, अरबों डॉलर के मालक हैं, और गरीब आदमी एक झोंपड़ी में एक घर का बिजली का बिल अगर 50 यूनिट भी इस्तेमाल करता है तो 12,000 बिल आ जाता है। और 90% लोगों की इनकम 60,000 से कम है। जिस घर का किराया 15,000 हो, 15,000 बिजली का बिल आ जाए तो मुझे बताएं उसके 4 बच्चे हैं, वो कैसे आएगा? खुदा के वास्ते अल्लाह से डर जाओ। चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या पीटीए की हो, ये इंतकामी कार्रवाइयों की रविश ये पिछले 4 सालों में जो देखा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब ईद के बाद महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है आजकल चीन के दौरे में गए हैं, आर्मी चीफ भी चीन पे दौरे पे गए हैं। हमें उम्मीद है कि वहां से इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि पाकिस्तान में लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन चीन की इन्वेस्टमेंट के बाद क्या पाकिस्तान में आम शहरी की भी हालत बेहतर होगी? तदफीन अब करवाना नामुमकिन हो चुका है। इस पेट्रोल की, बिजली की कीमत, रोजमर्रा की अशिया की कीमत, सब्जी की कीमतें, दालें की कीमतें, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहां किसान भूख से मर रहा है, एहतजाज कर रहा है, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, तालीम और सेहत लोगों के लिए अब ख्वाहिश बन गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असल शक्ल दिखा दी। बिल्ली थैले से बाहर नहीं आ गई बल्कि थैला फट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल की बात कह दी उसने और दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। उसने कहा ईरान के साथ जब भी अमन मुआहिदा होगा, पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर को भी इब्राहिम कार्ड में शामिल होना होगा। इब्राहिम कार्ड में शामिल होना होगा। ट्रंप के करीबी सेनेटर ने भी इस सिलसिले में दावा किया है कि सऊदी अरब, कतर को मुआहदे का हिस्सा बनना होगा। ये ग्रेटर इसराइल है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की हुकूमत, मुझे यकीन है चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम इसराइल को नहीं तस्लीम करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। 25 करोड़ अवाम, फलस्तीन और गजा में होने वाले 1 लाख शहीद बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल, अस्पतालों में जो हमले करके 90,000 से ज्यादा शहादतें की गई हैं गजा में, फलस्तीन में इसराइल ने जो बमबारी की है, स्कूलों में की है, अस्पतालों में की है, उन्होंने मासूम लोगों के घरों में की है, और जो गुजाई किल्लत ले जाने वाले लोग ममालिक थे उनको किया। मैं इस सिलसिले में सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के थे उनको सलाम करता हूँ। पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा तो नहीं हो रहा। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर हुक्मरान जो उन्होंने ये धमकी दी है कि इसराइल ईरान के साथ पुरअमन मुआहदा तब होगा जब इब्राहिम कार्ड में
कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल होगा। पाकिस्तान इसराइल के अकॉर्ड में कभी शामिल नहीं होगा। जो कायदे आजम का फरमान था, इलामा इकबाल का फरमान था कि फलस्तीन को उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत से कबूल किया जाए, इस पर पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत है चाहे मादी की हुक्मरान है, ये कबूल कर नहीं सकती। 25 करोड़ अवाम, 1 लाख के करीब जो गजा में इसराइल बमबारी से स्कूल के बच्चे, हस्पताल, तालीम गाहें, दर्स गाहें शहीद हुई हैं, अपाहज हुई हैं, उनके साथ कभी नहीं मिलेगा। और हमें यकीन है कि वजीर आजम पाकिस्तान चीन से आते ही इसको जवाब देंगे कि उन्होंने ये जुर्रत कैसे की, डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेनेटर ने, कि पाकिस्तान इसको तस्लीम करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने जो खलीजी फार्स पर हमला किया है और हमारे 4 मई बन गए और जंगी तैयारों से हमला किया है, अगर अब हम अपनी ईद की वजह से खामोश हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को गारंटी दी थी, चीन को गारंटी दी थी, रशिया को दी थी, अब अमेरिका, इसराइल और जिन ममालिक में एयर बेस इस्तेमाल हो रही है, पहले से ज्यादा शिद्दत और ताकत से सिर्फ हदाफ को निशाना बनाएंगे। इनकी तरह हम बच्चों को, मासूम लोगों को नहीं बनाएंगे। इसराइल के एटमी टेक्नोलॉजी, तवानाई के प्रोजेक्ट, उनके ऐसे दफाई निज़ाम, उनका जहां आयरन बम लगा है, जहां उनके ड्रोन इंटरसेप्टर लगे हैं, उनको तबाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को कमजोर समझकर हमला करने वालों ने 40 दिन में जो ईरान ने जवाब दिया था, जिस पर फलस्तीन के इसराइल के नेतन्याहू भागकर बिल में छुप गए थे, अब हम दोबारा हमला करेंगे। और इसको उन्होंने कहा कि वरना लड़ाई तो इस पर ट्रंप के इस जवाब पर कि उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने मुआहदा ना किया, ईरान और जंग बंद ना हुई, तो लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर इसराइल ने ईरानी सदर मसूद और ईरान के स्पीकर बाकर मालिकाफ ने कहा है कि हम उससे ज्यादा शिद्दत से जवाब देंगे, हमारे पास उससे लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा मिसाइल हैं, ड्रोन हमले हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमसे सिर्फ इंटरनेशनल गारंटी मांगी थी कि अमेरिका ने हमेशा दोस्ती के नाम पर सूर्य घोंपा है और जंग की है। उन्होंने कहा अपनाया हुर्मस पर हमला करने वालों को बताना चाह रहे हैं कि अब उनकी इसराइल और मिडल ईस्ट के ममालिक जिन्होंने एयर बेस दिया, सब हमारे निशाने पर है और हमारे मिसाइल जिस दिन हमने बटन दबाया वहां तबाही होगी और अब ईरान, अमेरिका को इसका जवाब देना होगा। नाज़रीन, अमेरिका के स्पीकर ने जो कहा है कि तो तमाम ममालिक को इसराइल को मानना होगा, इस पर पाकिस्तान की अवाम में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इस पे सिलसिले में इनको पुरजोर जवाब देंगे। नाज़रीन, हार्ड स्टेट का कारनामा देखा हुकूमत की जानिब से। अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पे आ जाते हैं। सियासत की तो जमहूरियत की तो तदफीन हो गई, अदलिया की तो तदफीन हो गई, सहाफत की तो तदफीन हो गई। बॉर्डर स्टेट का कारनामा देखे कि हुकूमत की जानिब से 2 साल में IMF से 2.340 अरब रुपया कर्जा लिया गया, जबकि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर अवाम से 2.725 अरब रुपया बटोर लिए गए हैं। आतिफ शराजी की खबर के मुताबिक IMF से कर्जे की रकम से ज्यादा रकम अवाम से लेवी में हासिल की गई है। इससे ज्यादा जुल्म ये हुक्मरान क्या कहेंगे। इस पर हारून रशीद, सीनियर साफी जिन्हें ऑफ एयर कराया गया, उन्होंने कहा एक दिन ये जाली और झूठी हुकूमतें दफन होंगी, एक दिन कौम की जिंदगी जीने का आगाज करेगी। नाज़रीन, आखिर में जिस पर सख्त कहा जा रहा है कि लीमा खान ने और जो अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा ना किसी ने देखा है और ना ही किसी ने मालूम है। तो गुज़श्ता रोज हमले के जवाब पर बाकर मालिकाफ ने कहा है कि अब अमेरिका और इसराइल को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है, रशिया की, चीन की, दीगर बरतानिया की, स्पेन की, फ्रांस की, कि ये अमन मुआहदा हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी आवाम को खुश करने के लिए अगर उसने कहा है कि इब्राहिम कार्ड मुआहदा में सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और इस फलस्तीन की जब तक इंडिपेंडेंट कायदे आज़म और इलामा इकबाल हैसियत कबूल नहीं जाती, पाकिस्तान अमन का खैर खां है, लेकिन किसी भी ऐसे जुल्म ज़ाती का हिस्सा नहीं बनेगा। हमें अपने हुक्मरानों और अवाम पर यकीन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कल की ईद में खुदा के लिए हर मोहल्ले दूर दराज जाके गरीबों में गोश्त बांटे, फ्रीजर बनने की बजाय लोगों को सीने से, मुस्तहिक लोगों को, आम शहरियों को सीने से दिल लगाकर
अपनी ईद की खुशियों को असल खुशी बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।